Hello Maths learners, I am Neha and you are watching Maths Magic. Today in this video, we are going to do a topic which covers exercise 1.3 from your chapter Knowing Our Numbers. The topic is estimation, which is also called as rounding off. Now, what this estimation is, what is this rounding off? I am going to take one example first so that you will be able to understand. Suppose there is a party in your house. मान लीजिए आपके घर में कोई पार्टी है और हम हमारे घर में गेस्ट्स को बुलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 90 गेस्ट विल बी कमिंग टू माई हाउस बट आई अप्रोक्सीमेटली टेक दैट नंबर टू बी 100. तो हम अंदाजे से, अप्रोक्स भी वर्ड हम यूज करते हैं, अंदाजे से हम मान लेते हैं कि 100 लोग आएंगे हमारे घर में पार्टी में. यही चीज हम अंदाजा लगाने के लिए हमारी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप बाजार जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, 400-450 रुपए कुछ खर्च हुआ तो आप बोलते हैं ऑलमोस्ट 500 रुपीज मेरी जेब से खर्च हुआ. दैट इज द रीजन व्हाई वी यूज एस्टिमेशन और राउंडिंग ऑफ इन आवर डेली लाइफ एज वेल. दिस इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड आई एम गोइंग टू शो यू दिस टाइप ऑफ एस्टिमेशन क्वेश्चंस विद सम एग्जांपल्स. The first subtopic of our topic estimation is rounding off to nearest tens. Tens, students, you already know works as the table of 10. आप सबको 10 का टेबल तो आता ही है, 10, 20, 30, 40. Tens को round off करेंगे. For example, I'm just going to take one example first. 19. The two tens which we'll be taking is 10 and 20. आपको मन में ये सोचना है कि 19 किन दो टेंस के बीच में आता है. किसके बीच में आता है 19? 10 और 20 के बीच में. और इन दोनों का मिड पॉइंट यानी कि सेंटर हाफ विल बी 15. नाउ हाउ टू राउंड ऑफ. आपको पहले 15 देखना है. अगर कोई भी नंबर 15 से कम है यानी कि 14, 13, 12 एंड 11 तो उसे हम राउंड ऑफ 10 के बराबर समझेंगे. और अगर कोई भी नंबर 15 या 15 से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 15, 16, 17, 18 एंड 19, उन सभी नंबर्स को हम 20 के बराबर मान लेते हैं. फिर मैं एग्जांपल वही सेम लेती हूँ. मान लीजिए आपकी जेब से 19 रुपीज खर्च हुए हैं तो हम बोलते हैं ऑलमोस्ट मेरी जेब से 20 रुपीज खर्च हुए हैं. तो आप 19 को देखेंगे किस टेंस के ज्यादा करीब है, 10 के ज्यादा करीब है या 20 के ज्यादा करीब है. ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू नो कि 19 20 के ज्यादा करीब है. सो राउंड ऑफ 19 is 20. और एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल दिस इज 75. जब मिडिल वाला कोई नंबर हो, पहले आप ये सोचिए कि किन दो नंबर के बीच में 75 आता है. दैट इज 70 एंड 80. इनका मिड नंबर है 75 एंड आवर क्वेश्चन इज ऑल्सो 75. 75 या 75 से ज्यादा अगर कोई भी नंबर है तो हम बड़ा वाला नंबर ही उसका अप्रॉक्स या एस्टिमेट हम लेते हैं. तो 75 का राउंड ऑफ होगा 80. नाउ मूविंग टू अ बिगर नंबर. फॉर एग्जाम्पल दिस इज 181. नाउ इफ आई हैव टू राउंड इट ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, हमें इसे राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस पे, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 81 को देखना है. 100 विल नॉट चेंज एट ऑल. 81 आप सोचिए कि किन दो नंबर के बीच में आएगा. वो दो नंबर हैं 180 एंड 190 एंड द मिड पॉइंट इज 185. अब आप सोचो कि 185 से कम है या ज्यादा है. अगर कम है तो 180 होगा, अगर ज्यादा है तो 190 होगा. एंड यू ऑल नो दैट 181 इज लेस देन 185. सो वी विल बी टेकिंग द राउंड ऑफ 181 टू बी 180 only. So next we will be
डूइंग राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट सब टॉपिक है राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। हम सेम वही काम करेंगे जो हमने राउंडिंग ऑफ टेंस में किया था। आई टेक वन एग्जाम्पल फर्स्ट। इसमें टेंस की जगह आपको 100 का टेबल मन में रखना है, 100, 200, 300। सपोजिंगली आई एम टेकिंग 129 एज एग्जाम्पल। आपको पहले ये सोचना है कि 129 किन दो हंड्रेड्स के बीच में आता है, दैट इज 100 एंड 200। दूसरी बात जो सोचनी है वो है इसका मिड पॉइंट, यानी कि बीच का पॉइंट, जो कि होता है 150। अब आपको ये सोचना है, जो आपको क्वेश्चन दिया है 129, अगर 150 से कम है तो आप राउंड ऑफ लेंगे 100, अगर 150 से ज्यादा है तो हम लेंगे 200। हमारे क्वेश्चन में 129 150 से कम है, तो राउंडिंग ऑफ 129 विल बी 100। और एक बड़े एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल 2780। नाउ इन दिस क्वेश्चन एज वेल आपको सिर्फ और सिर्फ हंड्रेड्स के 3 डिजिट देखने हैं। 2000 जो है उसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन है नियरेस्ट टू हंड्रेड्स हमें करना है। अब ये सोचना है यह है 780 किन दो हंड्रेड्स के बीच में आता है, वो है 700 एंड 800, और इनका मिड पॉइंट है 750। अगर वो नंबर 750 से कम है तो 700, अगर 750 से ज्यादा है तो 800। नाउ आवर नंबर इज 780 which is more than 750. That is why we'll be taking our answer to be 800. लेकिन इस क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान रखना है कि हम यहाँ सिर्फ 800 आंसर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 1000 की प्लेस पे जो 2 हमने छोड़ दिया था वो भी हमें वापस लिखना जरूरी है। सो राउंडिंग ऑफ 2780 विल बी 2800 अकॉर्डिंग टू राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। नाउ वी विल बी मूविंग टू राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड्स। Next sub topic is rounding off to nearest thousands. Thousands का टेबल इस बार मन में रखना है आपको। 1000 का टेबल सबके लिए आसान ही होगा। 1000, 2000, 3000। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 2975। दिस इज वन एग्जाम्पल। अब आपको मन में ये सोचना है कि 2975 किन दो थाउजेंड्स के नंबर के बीच में आता है, यानी कि 2000 और 3000 के बीच में ये नंबर आता है, और इनके बीच का नंबर होगा क्या? वो होगा 2500। अगर कोई नंबर 2500 से कम है तो उसका राउंड ऑफ हम लेंगे 2000, और अगर 2500 से ज्यादा है तो उसका राउंड ऑफ लेंगे हम 3000। अब हमारी क्वेश्चन में 2975 है जो कि 2500 से ज्यादा है, बड़ा है, तो हम इसका राउंड ऑफ लेंगे 3000। इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 3000। और एक बड़े एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 98,674। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ थाउजेंड्स के 4 डिजिट लेने हैं। 10,000 पे जो 9 है उससे हमें डरना नहीं है, वो सिर्फ एक साइड में रहेगा, हम लास्ट में उसके लिए आंसर लिखेंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू थिंक अबाउट 8674 इज कि वो किन दो थाउजेंड्स के नंबर के बीच में आता है। 8674 8000 और 9000 के बीच में आता है, और इन दोनों के बीच का नंबर होता है 8500। अगर 8500 से कम है तो 8000, 8500 से ज्यादा है तो 9000, और हमारा क्वेश्चन है 8674 which is more than 8500, so our estimate or rounding off will be 9000। तो इन 4 डिजिट की जगह तो मैंने 9000 लिख दिया, लेकिन क्या मेरा आंसर कंप्लीट होगा? नहीं, क्योंकि हमें अभी 10,000 की प्लेस पे जो 9 हमने
छुपाया था वो हमें लिखना भी बाकी है. सो द एस्टिमेट ऑफ 98,674 will be 99,000. Next we'll be doing rounding off to 10,000. Students, last rounding off is the rounding off to nearest 10,000. 10,000 का टेबल अगर आप मन में सोचेंगे सेम 10, 100 और 1000 का जैसा है. 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. Now the number will be, the example will be a bit bigger. For example, this is 48,967. Now this is 48,000. You will have to look for the 10,000 टेबल. 10,000 का टेबल आपको देखना है. तो ये नंबर आपको देखना है कि इन दो 10,000 के टेबल के बीच में पड़ेगा, यानी कि 40,000 और 50,000 के बीच का आपको देखना है. ये नंबर आपका बीच में पड़ेगा 40,000 और 50,000 के बीच में 10,000 का टेबल. फिर इसके बीच का नंबर निकालना है, वो होगा 45,000. अब हमें ये देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 45,000 से कम है या ज्यादा है. क्वेश्चन है 48,000 जो कि 45,000 से बड़ा नंबर है, तो हम 50,000 उसका राउंड ऑफ लेंगे. सो राउंडिंग ऑफ 48,967 will be 50,000. I am going to take one more example. This is 73,197. Again we'll be taking the table of 10,000. 10,000 का टेबल माइंड में रखते हुए हमें दो नंबर सोचने हैं जिनके बीच में ये नंबर आएगा. ये है 73,000. तो 73,000 किन दो 10,000 के नंबर में आएगा. एक तो होगा 70,000 और एक होगा 80,000. 10,000 का टेबल, और इन दोनों के बीच का नंबर क्या होगा? एकदम बीच का नंबर होगा 75,000. और जो क्वेश्चन में दिया है उसके बारे में ये सोचना है कि वो 75,000 से कम है या ज्यादा. अगर 75,000 से कम है तो हम छोटा नंबर एस्टिमेट लेंगे, और अगर 75,000 से बड़ा है तो हम बड़ा नंबर एस्टिमेट लेंगे. हमारा क्वेश्चन है 73,000 which is less than 75,000, so we will take 70,000 as our answer for estimation. 73,000 75,000 के 70,000 के ज्यादा करीब है, इसलिए हम छोटा नंबर लेंगे, और 75,000 से छोटा है इसलिए हम छोटा लेंगे. अगर बड़ा होगा तो हम 80,000 लेंगे. So this was the concept of estimation, or we also call it as rounding off. Thanks for watching my video. Keep learning with Neha.